इस धुंधली सी दिखने वाली वीडियो में जो व्यक्ति आपको गैस के सिलेंडर धोते हुए नजर आ रहा है वो और कोई नहीं, रिंकू सिंह के फादर हैं। इन कंधों ने अपने ऊपर गैस के सिलेंडर का वजन ढो ढो कर अपने बेटे के कंधों को इतना मजबूत बनाया कि पूरे देश की उम्मीदों को धो सके और संभाल सके। खास बात यह है कि ये वीडियो जो है वो रिंकू सिंह के IPL और इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद की है। उनके घर सब कुछ आ गया था, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन फिर भी उनने ये काम नहीं छोड़ा। काम की उनने इज्जत की, उस काम की जिस काम ने उनका घर चलाया जब उनके घर में कुछ नहीं था। ये बात हमें बताती है कि वो कितने सरल तथा जमीन से सटे हुए व्यक्ति थे। आज बहुत दुख की घड़ी है रिंकू सिंह के लिए कि उनका पिता का स्वर्गवास हो गया है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। बहुत दुखद तथा निराशाजनक है कि उनका पूरा जीवन गैस के सिलेंडर ढोते ढोते निकल गया और जब समय आया कि उनका बेटा अपना और अपने पूरे देश का नाम रोशन करने लायक हुआ तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये वो समय था जब वो अपने बेटे की जीत का खुशी मनाते और शांति से अपना जीवन खुशी खुशी गुजारते और अपने बेटे को गर्व से देखते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चौथे स्टेज में पहुंचकर इस जीवन से वो हार गए। रिंकू सिंह टीम इंडिया के वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। जिम्बाब्वे मैच के एक दिन पहले जब खबर आती है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत गंभीर हो गई है तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको देखते हैं और वापस लौट आते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि जिस व्यक्ति के पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो हॉस्पिटल में उनको छोड़कर आ जाए, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि है और ये बताता है उनकी देशभक्ति को तथा इस देश के लिए कुछ कर दिखाने के जुनून को। इस दुख की घड़ी में हमें उनका साथ देना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए उनके इस स्पिरिट को तथा उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते थे, तो इतना पैसा नहीं होता था। जो मेरे पापा जॉब करते हैं, हॉकर है मेरे पापा, जो गैस सिलेंडर होते हैं वो घरों में पहुंचाते हैं, तो इतना टफ था मेरे लिए भी, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। उस टाइम जब मैं क्रिकेट चालू किया था शुरू में तो पापा यही कहते थे कि घर पे मतलब मेरे साथ काम कर लो सिलेंडर का तो पैसे आ जाएंगे कुछ, तो मैंने तो मना कर दी थी पापा से। तो जो मेरा भाई जो काम करता था कोचिंग सेंटर में, तो उसने बोला था कि वहाँ एक जॉब मिल रही है, मतलब वो पहुँचे की जॉब मिल रही थी मुझे उस टाइम। तो उस टाइम मैं छोड़ दिया था क्रिकेट मैंने अपना उस टाइम के लिए। तो मैं गया, वो ये पता नहीं थी, जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो उन्होंने बोला पहुँचा लगाकर आप चले जाना सुबह सुबह। तो मुझे वो काम पसंद नहीं आया, मगर मैं छोड़ दिया। अच्छा, क्या पोछा लगाने के? हाँ, पोछा लगाने का। अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा तो उससे पैसे आएंगे और घर की जो हालत है वो सुधरेगी।